हम लोग भगवान के एक सुंदर सा लीला का श्रवण करें। स्वर्ण कलशी से माताजी यशोदा ने अंजलि भर जल लेकर भगवान को स्नान कराना चाह रही है। उनके सिर पर पहले जल बिखेर देती है, फिर वो वारिधारा, भाल, नेत्र, कपोल, स्कंध एवं उदर का अभिषेक करती हुई चरणों को सिक्त करने लगी। श्री कृष्णचंद्र का स्नान हो गया। स्नान के बाद ब्रजरानी पुत्र का अंग मार्जन और श्रृंगार करती अति सरस बसन तन पोछे, लेकर मुख कमल अंगोछे, अंजन दो दृग भरि दिन्नो, भ्रुवचारु चखौड़ा किन्हो, आभूषण अंग जे बनाए, लालहि क्रम क्रम पहिराए। अब माता अंग मार्जन करने के बाद श्रृंगार करके और हाथ पकड़ के भोजनागार की ओर भगवान को ले जा रही है। नीलमणि की भोजन में रुचि हो, इस उद्देश्य से माँ सुना रही है पुत्र को कि देखो मैं क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया हूँ। अति प्योसर सरस बनाई, अति ही सोठ मिरीच रुचि नाई, दधि दूध बड़ा दही रौड़ी, सो खात अमृत एक कौड़ी। असुठि सरस जलेबी बोरी, जिहि देवत रुचि नहीं छोड़ी। अरु खुरमा सरस समारे, ते परसि धरे हैं न्यारे। शक्कर पारे सद पागे, ते देवत परम सभागे। सेव लारु रुचिर समारे, जे मुख मेलत सुकुमारे। सुठी मोती लाड़ू मीठे, वे खात न कबहूँ बीठे। खीर लारू लवंगनी नाए, ते करी बहु जतन बनाए। गूढ़ बहु पूरन पूरे, गूझा बहु पूरन पूरे। भरी भरी कपूर रस चूरे। अरु तैसिए दाल मसूरी, जो खातहि मुख दुख दूरी। अरुहे समी सरस समारे, अति स्वाद परम सुखकारी। बाबर बरने नहीं जाए, जिहि देखत अति मुख पाई। मृदुमाल पुआ मधुसाने, जे तुरत तपत करियाने। सुंदर अति सरस अंदर से, ते घृत दधि मधु मिली सरसे। घेबर अति घिरत चभोरे, लय खार सरस रस बोरे। मधुरी अति सरस खजूरी, सद परसी धरी घृत पूरी। इतना ही नहीं, देखो भगवान के भोग लगाने वक्त जो मंत्र का उच्चारण होता है कि चंद्रमा मनसो जातस्य, चक्षु सूर्यो अजायत। यज्ञ पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा मनसो जातश्च, चक्षु और चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए। चक्षु सूर्यो अजायत। मुखात इंद्रश्च अग्निश्च, और मुख से इंद्र एवं अग्नि प्रकट हुए। मुखात इंद्रश्च अग्निश्च, प्राणदा वायुर्जायत।
तथा प्राण से वायु का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नारायणाय नमः। श्री नारायण को नमस्कार है। नैवेद्यम निवेदयामि, मैं उन्हें नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ। इतना बड़ा मंत्र जो है भगवान को, वो भगवान जो है इतने बड़े मंत्र को सुनने के बाद थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। मिष्ठान भरा हुआ है, इतना बड़ा मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन आज जननी की ये जो मिष्ठान वर्णन जो ऊपर सुने हो, भगवान के कर्णरंध्रों में सुधा धारा बहा देती है और भगवान में चाह का, लोलुपता का संचार कर देती है। धृत सिक्त पूड़ियों का नाम सुनकर तो उनके हर्ष का पार नहीं होता। मधुरियते सरस खजूरी, घेवरयति घिरत चभोरे। घृत से युक्त परिपूरियों का नाम। जब पूरी सुनि हरि हर्ष्यो, तब भोजन पर मन करस्यो। जैसे ही माँ पूरी बड़ा बात कही, वो घृत से भरा हुआ पूरी, तो भगवान का मन उधर चला गया। अब भोजन कराने के बाद कृष्णचंद्र को यशोदा रानी भोजन गृह में एक सुंदर पीताभ आसन पर बिठा देती है। वे भोजन करने की इच्छा जग गई भगवान की। अब रोहिणी जी के हाथों से एक एक वस्तु लेकर अपने नीलमणि के सामने रखती है, लेकिन भगवान अग्रज बलराम को पुकारने लगते हैं। उनके बिना वे कभी भी भोजन जो नहीं करते, और बलराम भी श्री कृष्ण के बिना भोजन नहीं करते। और कुछ दूर पर अभी बलराम जी खड़े हैं। अनुज का आह्वान सुनते ही आप पहुँचते हैं, और तब क्रमशः भोजन एवं अचवन आदि होता है। अब श्री कृष्णचंद्र बाहर खेलने जा रहे हैं, अकेले नहीं, अग्रज है एवं श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम आदि सखाओं के साथ। बाहर न जाने का प्रतिबंध पहले लगा हुआ था, ब्रजेश्वर ने प्रबोधिनी के दिन लगा दिया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। उस दिन से श्री कृष्णचंद्र परम स्वच्छंद होकर विचरते हैं। लेकिन नंद दंपत्ति के वात्सल्य परिभावित चित्त में अकारण ही पुनः अनिष्ट आशंका की छाया उदय हुई, और दोनों ने आपस में परामर्श किया, यशोदा जी ने और रोहिणी जी। रामकृष्ण दोनों के लिए ही एकाकी विचरण करना उचित नहीं, अतः खेल के संगी मित्रों की सेवा कार्य में कुशल बाल परिचरों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ब्रजेश्वर के संकेत मात्र से ही ब्रजपुर के प्रमुख गोप अपने अपने पुत्रों को प्रतिदिन भगवान के समीप भेजने लगे। उद्यान में भगवान जाते हैं अपने सखाओं के साथ, और उद्यान के सरोवर तट पर ये सखा गोष्ठी शुरू हो गई। सब बच्चों ने प्रचुर मात्रा में धूल एकत्र किया। श्री कृष्ण भी अपनी छोटी सी अंजलि भर भर कर धूल ले आते हैं और उससे स्तूप का निर्माण करते हैं, जिसको घड़ौंदा हम लोग कहते हैं। स्तूप का निर्माण भी कर देते हैं, फिर बिखेर भी देते हैं। और श्री दाम हैं बगल में, वो भी श्री कृष्ण का अनुकरण करते हुए वैसे ही सुंदर प्राचीर, उतना ही बड़ा पूर्व घड़ौंदा, उतने ही ऊंचे गृह बनाए, और विजयोल्लास में भरकर वह श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने लगे, देखो मैं तो तुमसे बड़ा बना दिया। श्री कृष्ण हंसते हुए अतिशय शीघ्रता से उठे। उन्होंने श्री दाम निर्मित प्राचीर पूर्व गृह पर अपना हाथ फेरकर उन्हें गिरा दिया। बस क्या था, अविलंब ही श्री राम ने भी लपक कर श्री कृष्ण की जो रचना थी उसको मिटा दिया। अन्य बालक हंसते हुए ताली पीटने लगे।
और श्री कृष्ण के मुख पर लज्जा छा गई तथा श्री राम के मुख पर विजय गर्व हुआ कि हम तो गिरा दिए। श्री कृष्ण अत्यंत तत्परता से पुनः धूल राशि बटोर कर फिर गृह निर्माण में लग गए, लेकिन क्या ये हो गया, गृह बनिए नहीं रहा है उनसे, जबकि सभी बच्चे अपना अपना घनौंदे बना चुके हैं। केवल कृष्णचंद्र ही असफल हो रहे हैं और वे बनाते हैं, ढा देते हैं, फिर गढ़ते हैं, फिर तोड़ देते हैं और इस पुनर्निर्माण के उद्यम में उन्हें अत्यंत परिश्रम हो रहा है। श्याम कलेवर घरमाक्ट हो चुका है, प्रस्वेदकन भाल पर कपोलों पर झलझल करने लगे हैं। इस अभूतपूर्व लीला कौतुक का दर्शन स्वर्ग निवासी देवगण के आनंद की, आश्चर्य की सीमा नहीं है। वो सोच रहे हैं, स्वर्ग में जितने भी देवता है सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ओह, जिन्हें स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जिनका भ्रू भंग मात्र ही न जाने कितने शत शत विश्व ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है, रक्षा करता है और पुनः उनका संहार कर डालता है, वे ही श्री कृष्णचंद्र आज धूल के द्वारा पूर्ण गृह निर्माण करने जाकर अत्यंत परिश्रांत हो रहे हैं। उनका समस्त शरीर प्रस्वेद से लथपथ हो रहा है तथा उस पर भी वे अपनी चेष्टा का विराम जो नहीं कर रहे, ये सारे देवता सोच रहे हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी चेष्टा विफल हो रही है, सारे बालक हंस रहे हैं, इसलिए अब एक नया युक्ति उनके मन में आया और वे क्या किए, उठे और एक मृत्तिका खंड उठा लेते हैं, छोटा सा ढेला, तथा उठाकर मुख में रख लेते हैं। इतना उनका यह करना था कि गोप बालकों के मनोभाव बदल गए। जो हंस रहे थे उनका मनोभाव, अरे क्या हो गया भाई, ये तो, ए भैयाओं सुनो, श्री कृष्ण ने तो मिट्टी खा ली। तुम जानते हो ना माँ ने क्या कहा था, जो कुछ भी अगर खाए तो आकर के मुझे सूचना दो। चलो 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 दौड़ो यहाँ से, भागो, माँ को सूचना दो। इधर बलराम जी नहीं जा रहे हैं, वो कृष्ण के पास ही हाथ पकड़ लिए और कह रहे हैं कि उगल दो, इस मिट्टी को तुम उगल दो। और आज भगवान अग्रज की उपेक्षा कर रहे हैं, नेत्रों में रोष भरकर से बलराम ने धमकाया भी, पर वे तो आज उस मिट्टी को उध्वस्त करने पर तुले हुए दिखते हैं। एक लीला जो उनको करना है आज। और इधर बच्चे, सारे बच्चे माँ के पास आ गए। मुँह देखत जसुमती तेरे ढोटा, अब ही माटी खाई। देखो माटी खा लिया, माँ देखो सूचना दे रहे हैं हम। जैसे सुनी ब्रजरानी सुनते ही उठ खड़ी हुई। आज प्रथम बार पुत्र के प्रति जननी के नेत्रों में रोष आ गया। वे सोच रही, अरे नीलमणि तो मिट्टी खाना सीख गया, नहीं नहीं, अभी तुरंत शासन करना अनिवार्य है, जिससे मूल में ही ऐसे दोष की जड़ नष्ट हो जाए। मिट्टी खाने वाले शिशुओं को तो अनेक रोग हो जाते हैं, मिट्टी खाकर नीलमणि यदि रुग्ण हो गया तो फिर जा उद्यान में जा पहुंचती है, एक मल्लिका लता की एक छोटी सी डाली शीघ्रता से तोड़कर हाथ में ले लेती है और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण की भुजा पकड़ लेती है। ब्रजरानी की मुख मुद्रा, उनके हाथ में छड़ी देखकर श्री कृष्ण सहसा अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। और देखो आपस में क्या बातचीत हो रहा है माँ और पुत्र में। अब यशोदा रानी भर्त्सना के स्वर में बोलती है, अरे चंचल, तुमने यह क्या अनुचित कार्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने सावधान होकर भगवान जवाब देते हैं, मैया मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर जननी कहती है, व्यंग भरी वाणी से कहती है, अरे अजी आपने मिट्टी खाई है।
भगवान सर्वथा त्वरापूर्ण स्वर में बोल उठे, यह कौन कहता है कि मैंने मिट्टी खाई? तो माता कहती है, क्यों? सभी तुम्हारे साथी जो कह रहे हैं, सर्वे एव तव स्ववयसः, ये तुम्हारे सभी साथी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, मिथ्यावादी है। फिर माता कहती है, ठीक है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और तेरा अग्रज बलराम जो कह रहा है, सो इसका क्या उत्तर है तेरे पास? तो भगवान जब देखते हैं कि अब मेरे पास उत्तर नहीं है, मेरे बड़े भाई का ये गवाह जो बना रही है, तो कह देते हैं कि यदि मेरा विश्वास तू नहीं करती, इन्हें ही सत्यवादी मानती है, तो मेरा मुख तो तेरे सामने है ही, तू स्वयं देख ले। अच्छी बात है, यदि ऐसी ही बात है तो तू अपना मुख खोल, मैं देख लेती। यह कहकर जननी यशोदा श्री कृष्णचंद्र के मुख की परीक्षा करने लगती है, और क्या देखती है, आहा, क्या देखेगी। सारे देवता ऊपर से इस लीला को देख रहे हैं। नीलमणि के मुख में, उदर में कहीं मिट्टी का कण नहीं है। योग माया जो आ गई, आकर के और भगवान के वचन को भी सत्य करना चाहती है, तो मिट्टी खोज रही है मैया, कहीं मिट्टी मिल नहीं रहा। इस प्रकार योग माया जो है भगवान की सहायता कर रही है, और क्या कि भगवान के मुख में बहुत सारा दृश्य उपस्थित कर दी। अब जननी दो देख रही है, ओह सामने लक्ष्य योजन उतुंग सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। भगवान मुख खोले हुए देख रही है माँ की लक्ष्य योजन सामने उतुंग सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। मेरु के आधारभूत हुए मंदर, मेरु मंदर सुपार्श्व कुमुद, 4 गिरिराज 4 दिशाओं में सुशोभित हैं, और मंदर की गोद से अरुणोदा प्रवाहित हो रही है। मेरु मंदिर के श्रृंग से जम्बू नदी प्रसारित हो रही है। जम्बू तट पर राशि राशि स्वर्ण बिखरा पड़ा है, जाम्बू नद। सुपार्श्व पर एक विशाल कदम्ब है, कदम्ब के कोटरों से 5 मधुधाराएं निकल रही है। ओह, यह सामने कुमुद गिरी पर अवस्थित शतवल्स नामक बट वृक्ष की कैसी शोभा है। बट स्कंद से अनेकों पयस्वनियाँ निर्गत होकर नीचे की ओर भागती जा रही है। दूध की नदियाँ पयस्वनियाँ। यह देखो, मेरु मूल में अवस्थित कुरंग, कूरर, कुसुम्भ, वैकंक आदि गिरिमालाएं कितनी सुंदर है, जैसे कर्णिका के सर हो। अब समझी, माँ कहती है मणि मणि, अब समझी। मेरु को परिवेष्टित किए हुए यह समस्त जम्बू द्वीप है। जम्बू को आवृत्त किए हुए ये लवणोदध की लहरें हैं, सागर की लहरें। लवण क्षार समुद्र भी एक विशाल द्वीप से परिवेष्टित है। अरे यह तो प्लक्ष द्वीप है, वह वहाँ है सुवर्णमय। प्लक्ष तरु, यह तो इक्षुरस का सागर लहरा रहा है। यह सालमणि, फिर यह सुरोदधि, आगे कुश है, घृत समुद्र है, यह क्रौंच है, यह क्षीरोदधि है। अब शाक द्वीप आया है। वो इतना विशाल दधि मंडोद सागर है। पुष्कर द्वीप का यही तो कनक पत्र समन्वित बृहत पुष्कर है। यह रहा मिष्टोटक समुद्र, मानसोत्तराचल, लोकालोक। लोकालोक के ऊपर चारों दिशाएं ये हैं ऋषभ, पुष्कर, चूर, वामन और पराजित 4 द्विदरपति। अरे क्या ही आश्चर्य! वायु, अग्नि, चंद्र, तारक सन्निवेशित अतल वितल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल समन्वित भूलोक देख चुकी।
फिर भुवा लोक भी देख चुकी और अब स्वलोक देख रही है। ओम भू भुव स्वः निश्चय गंधर्व सिद्ध किन्नर चारण विद्याधर मुनिगण मंडित या स्वर्ग हो। स्वर्ग ही तो मेरे नेत्रों के समक्ष है। ओह, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इंद्रियां हैं, मन है, पंच तन्मात्राएं है, अहंकार है, महत्त्व है, तम है, रज है, सत्व है, प्रत्येक की अधिष्ठात्री देवता भी है। जीव काल स्वभाव कर्म एवं कर्म संस्कार वश विचित्र नाना देह समन्वित चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, एकदम है। यह कारंजी प्रवाहित हो रही है। ओह, यह ब्रजपुर आ गया। ओह, हम तो ब्रजपुर में आ गए। ये ब्रजपुर गोप गोपिकाएं हैं। यह तो ब्रजेंद्र प्रासाद है। अपना प्रसाद देखने लगी। अरे यह तो उद्यान है, यह मेरा नीलमणि है, मैं उसका मुख विवर देख रहा हूँ। अरे यह क्या अनंत ब्रह्मांड, एक से अनंत ब्रह्म ब्रजपुर। ओह, एक से अनंत उद्यान, एक से अनंत नीलमणि, एक सी अनंत यशोदाएं नीलमणि का मुख विवर देख रही है। सो देखने लगी। ब्रज महिषी के हाथों में कंप होने लगता है। छड़ी हाथ से गिर पड़ती है। वे श्री कृष्ण का हाथ छोड़कर व्याकुल हो जाती है। करते सौंट गिरत नहीं जानी, अबूजा छारी अकुलानी। ब्रजरानी नारायण नारायण उच्चारण करने लगती है। साथ ही सोचती जा रही है, मैं क्या देख रहा हूँ, कौन सा स्वप्न देख रहा हूँ। या मेरे नारायण देव की यह माया है, अथवा मेरी बुद्धि में ही कुछ विलक्षण मोह हो गया है। मेरे नीलमणि में ही ऐसा कोई जन्मजात सिद्धि तो नहीं है। ओह, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्णचंद्र को गोद में उठाकर जननी चल पड़ती है। पूरा हृदय उनका झंझावत हो रहा है। क्या हो गया यह। देखो री जसुमती बोरानी, पागल की तरह माँ कर रही। देखो री जसुमती बोरानी, घर घर हाथ बिकावती डोलती। गोद लिए गोपाल बिनानी, देखो री जसुमती बोरानी। जानता नाही जगत गुरु माधव, यहीं आए आपदा नशानी। जाको नाम शक्ति पुनि जाकी, ताको देत मंत्र पढ़ी पानी। पानी का मंत्र बना बना के रक्षा मंत्र छीट रही है। कुछ हो नहीं गया मेरे बच्चे को। अखिल ब्रह्मांड उदरगत जाके, जाकी ज्योति जल थल ही समानी। सूर सकल साची मोहि लागति, जो कुछ कही गर्ग मुख बानी। कठिनता यह है कि ब्रज सुंदरियों को पूरा पूरा अनुमान भी नहीं हो रहा है कि जननी ने क्या देखा। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब माँ कहती है कि हे मायापति, तुम ही मेरे शरण्य हो, नीलमणि की रक्षा तुम ही करो। इस प्रार्थना के समाप्त होते ही होते श्री कृष्णचंद्र के अधरों पर मंत्र मुस्कान छा जाता है। उस मुस्कान के अंतराल से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का प्रादुर्भाव होता है। वे अपने अंचल की बयार से ब्रज महिषी का अश्रुमार्जन करती है। योग माया ने अपने वैभव को तो कभी का छिपा लिया था। रूपांतरित होने से पूर्व वे ब्रजरानी के स्मृति पट पर अंकित इस विश्व दर्शन के संस्मरण को भी पोछ डालती है। अब याद न रहे न तो पागल हो जाएगी। और ब्रजेंद्र गहिनी को इस विचित्र घटना की सर्वथा विस्मृति हो जाती है। इस घटना के अनंतर आज ब्रजरानी का श्री कृष्णचंद्र के प्रति एवं श्री कृष्ण का जननी के प्रति इतना अधिक आकर्षण बढ़ गया है कि ब्रज सुंदरियां चिंता करने लगती है कहीं यशोदा रानी पगली तो नहीं होती जा रही है। स्वयं रोहिणी एवं ब्रजेंद्र भी शशांकित हो गए हैं।
और माँ जो है यशोदा रानी भाव समाधि से जागकर श्री कृष्णचंद्र को जगा रही है। जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंद बाल, जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंद बाल। जसुमति कहे बार बार भोर भयो प्यारे, जागिए गोपाल लाल। नैन कमल दल विशाल प्रीति वापिका मराल, मदन ललित बदन ऊपर कोटि बारि डारे। उगत अहन विगत शरी शशांक किरण हीन, दीपक सुमलिन क्षीण द्युति समूह तारे। मनो ज्ञान घंट काश बीते सब भव विलास, आस त्रासति मेरे तोष तरन तेज जारे। जागिए गोपाल लाल। बोलत खग निकर मुखर मधुर होय प्रतीत सुनो, परम प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे। मनो वेद बंदी जन सूत बिंद मागध गण, बिरद बदल जय 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 टिकट भारे। विकसत कमलावली चले प्रपुंज चंचिक, गुंजत कल कोमल धूनि त्याग कंज न्यारे। जागिए गोपाल। ओ मानो बैराग पाई सकल शोक गृह बिहाई, प्रेम मन फिरत भृत्य गुणत गुण तिहारे। जागिए गोपाल। सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल। सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल। भागे जंजाल जाल दुख कदम्ब तारे। त्यागे भ्रम फंद द्वंद्व निरखिक मुखार बिंद। सूरदास अति आनंद मिट मद भारे। जागिए गोपाल लाल। जागिए गोपाल लाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।